हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 60 और श्लोक 61 का पाठ करने वाले हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गदाननं भूतगणादिसेवितं कपिजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दीपुलेनोदरे किमपि यन्निल्लं महो धावति। यावन्निरञ्जनमदिं पुरुषं चरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्मृतिहन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः। न वेद्यां येषां शरणमपि षण्ण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजन्युक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यन्ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णमलजम्। यस्य श्रीकरुणाणवस्य करुणालिशेन बालो ध्रुवः श्रेष्ठं प्राप्य समारधाम समगात्रं कोऽप्यविन्दच्छ्रियं। याता मुक्तिभजामिलाधिपतिताः शैलो विपूज्य भवत्तं श्रीमाधवमाश्रितिष्ठदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रस की निवृत्ति न हो तो क्या आपत्ति है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इस श्लोक का शब्दार्थ ही कारण ही कौन्तेय हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यततः यत्न करते हुए विपश्चितः विद्वान पुरुषस्य मनुष्य की अपि भी प्रमाथीनी प्रमंथनशील इंद्रियाणि इंद्रिया मनः उसके मन को प्रसभम बलपूर्वक हरंती हर लेती है। अर्थात हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमंथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। इस श्लोक की व्याख्या यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुँचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है। जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से क्या क्या परिणाम होता है इसको भी जानने वाला है, ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यहाँ यततो ह्यपि पुरुषस्य विपश्चितः पद आए हैं। यहाँ भगवान ने इंद्रियों को प्रमाथीनी कहा है और छठे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन ने मन को प्रमाथी कहा है। अतः यहाँ इंद्रियां और मन दोनों ही प्रमंथनशील हैं। ऐसे ही यहाँ बताया कि इंद्रियां मन को हर लेती है और आगे इसी अध्याय के 67वें श्लोक में बताया है कि मन बुद्धि को हर लेता है। अर्थात यहाँ तो इंद्रियों की प्रबलता बताई और वहाँ मन की प्रबलता बताई। तात्पर्य यह निकला कि साधक को इन दोनों का संयमन करना चाहिए, तभी वह संयमी बन सकता है। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रमंथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है, विषयों की तरफ खींच लेती है। अर्थात वह विषयों की तरफ खींच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित नहीं होती, बुद्धि संसार की यत्किंचित सत्ता रहती है। विषयेंद्रिय संबंध से सुख होता है, भोगे हुए भोगों से संस्कार रहते हैं, तब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगी हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती है। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां वश में हैं ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ। मात्रा
स्वर्त्रा दुहित्रा वान विविक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत में न बैठे, क्योंकि बलवान इंद्रिय समूह विद्वानों को भी अपने वश में कर लेता है। अगला श्लोक। पूर्व श्लोक में यह बताया कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं, जिससे उसकी बुद्धि परमात्म परायण प्रतिष्ठित नहीं होती। अतः रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक का शब्दार्थ। युक्तः कर्मयोगी साधक तानि उन सर्वाणि संपूर्ण इंद्रियों को संयम्य वश में करके मत्परः मेरे परायण होकर आसीत बैठे ही, क्योंकि यस्य जिसकी इंद्रियां वश में हैं तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है। इस श्लोक की व्याख्या। इस श्लोक का सरलार्थ। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस श्लोक की व्याख्या। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः। जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं उन सबको वश में करके अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित न होने देकर स्वयं मेरे परायण हो जाए। तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने वश में किया है। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और उसे भगवान से विमुख करा देता है। अतः साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान न करे, उसमें अपने उद्योग को कारण न माने, प्रत्युत केवल भगवत कृपा को ही कारण माने कि मेरे को इंद्रियों के संयमन में जो सफलता मिली है वह केवल भगवान की कृपा से मिली है। इस प्रकार केवल भगवान के परायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। यहाँ मत्परः कहने का मतलब है कि मानव शरीर का मिलना, साधना में रुचि होना, साधना में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है। कर्मयोगी तो कर्म करने में की ही प्रधानता रहती है और उसमें वह अपना ही पुरुषार्थ मानता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं। भगवान के परायण होने का तात्पर्य है केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ, कारण कि भगवान ही हरदम हृदय में मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ नहीं रहता ही नहीं। इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे। कर्मयोग का प्रकरण होने से यहाँ भगवान को कर्मयोग के अनुसार उपाय बताना चाहिए था, परंतु गीता का अध्ययन करने से ऐसा मालूम देता है कि साधक की सफलता में केवल भगवत परायणता ही कारण है। अतः गीता में भगवत परायणता की बहुत महिमा गाई गई है। जैसे जितने भी योगी हैं उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण होकर भजन करने वाला श्रेष्ठ है, आदि आदि। वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पहले 59वें श्लोक में भगवान ने यह कहा कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी स्थित प्रज्ञता नहीं होती, और इस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में हैं वह स्थित प्रज्ञ है। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर में रस बुद्धि पड़ी है, अतः इंद्रियां वश में नहीं है। परंतु यहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियां वश में हैं और उसकी रस बुद्धि निवृत्त हो गई है। इसीलिए यह नियम नहीं
है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर वह स्थितप्रज्ञ हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें रस बुद्धि रह सकती है, परंतु यह नियम है, स्थितप्रज्ञ होने से इंद्रियां वश में हो ही जाएंगी। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव। कर्मयोग के साधक के लिए भी भगवान ने मत्परः पद से अपने परायण होने की बात कही है। यह भक्ति की विशेषता है, कारण कि भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों का सर्वथा वश में होना कठिन है। कर्मयोग में त्याग है और त्याग से शांति सुख मिलता है, परंतु यह प्राप्ति का सुख नहीं है, प्रत्युत दुख मिटाने का सुख है, जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है। अतः भक्ति का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। दूसरी बात, कर्मयोग में तो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रियां वश में होती है, पर भक्ति में थोड़े वैराग्य से भी इंद्रियां सुगमता से वश में हो जाती है, इसलिए भगवान ने मत्परः पद दिया है। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक, भगवान के परायण होने से तो इंद्रियां वश में होकर रस बुद्धि निवृत्त हो ही जाएगी, पर भगवान के परायण न होने से क्या होता है, इस पर आगे के 2 श्लोक कहते हैं। ध्यायन्तो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्ण। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए, तथा अगर आपने पिछले श्लोक के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हीं का लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।